यूपीएससी सीडीएस 2025 सेकंड सेट ए का हम लोग सेट ए का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि px को x-1 से और px को x-2 से भाग देने पर शेष जो मिल रहा है वो 2 और 1 मिल रहा है। तो एक काम हम लोग करें, इन दोनों के प्रोडक्ट से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो जो भी नंबर मिलेगा वो px x² - 3x + 2 और जो ऑप्शन दिया गया है उसको जोड़ देंगे और बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो जो आंसर आ जाएगा वो 3 - x आ जाएगा। इसमें जोड़ देंगे सारे ऑप्शन को। और अगला क्वेश्चन दिया है x + 1/x पॉजिटिव नंबर के लिए 1 से बड़ा होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। और बाकी दोनों स्क्वायर और पावर 4 दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। तीनों सही है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 2, तो ग्रेटर देन 1 होगा। ये स्क्वायर करेंगे तो 4 से ग्रेटर देन होगा, पावर 4 करेंगे तो 16 से ग्रेटर होगा। q² - 5p - 4 ऋणात्मक होगा तो p का सबसे जो बड़ा मान आ जाएगा वो p का मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। x + y और x - y सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो इसके लिए कितने क्रमशः संभव है। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि y का मान 2 हो जाए, x का मान हम लोग 5 रख लें। बाकी किसी केस में ये नहीं दिखाई देगा तो ये 7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। और बाकी जगह पर तीनों नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यहाँ पर p का मान हम लोग -1 कर लेंगे तो x⁴ -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में x का मान हम लोग 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो पावर जो आ जाएगा वो मतलब पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है और आंसर भी जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, पावर 1 क्वेश्चन नंबर 7 में a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो 35/216 आ जाएगा। हमें 35/216 दोनों कंडीशन दोनों जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पुट करके हम 7 नंबर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x⁻6 में x² + 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल यहाँ मिलेगा x² + 1 को 0 कर देंगे तो x² आ जाएगा -1, i मानने की जरूरत नहीं है। और x⁻6 जो आ जाएगा वो -1 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि शेष जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। दूसरा भी तरीका था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि कौन x + 2 से भाग देने पर मतलब फैक्टर है। तो इसको 0 करेंगे तो x का मान -2 पुट करेंगे तो ऑप्शन ए जो आ रहा है वो सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि y = 60 मान ले और इसमें प्रसार में अंकों की संख्या क्या आ जाएगी। तो log y जो आ जाएगा वो आएगा 60 log 60। log 60 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 + log 2 + log 3 आ जाएगा और दोनों का मान रख के देखेंगे तो y के नंबर ऑफ टर्म्स जो आ जाएंगे वो 107 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 17 का पावर 25 + 19 का पावर 25 को 18 से भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा। तो पावर ऑड है तो 1 रख देंगे तो 17 और 19 36 को 18 से भाग देंगे तो 0 शेष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में x और y का HCF, तो यहाँ जो p का मान आ जाएगा वो आएगा x + y और q का मान जो आ जाएगा वो x - y आ जाएगा। तो p का भी HCF h आएगा और q का भी HCF h आ जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि x⁴ = x² + 1। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो 2x⁴ का जो मान आ जाएगा वो 3 + √5 आ जाएगा और x का मान 0 से बड़ा दिया गया है। इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में p + q + r + s 0 आ सकता है या p = r दोनों आ जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में n
12n+2 और 8n+1 रिलेटिव प्राइम है, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो n का मान जो आ जाएगा वो 6 संख्याएं ऐसी मिलेगी, 7 से कम है तो 1 से 6 तक सारे नंबर्स के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है x³ + y³ + 3xy - 1 और x + y का पावर 4 - 1 दोनों का HCF जो आएगा xy + 1 - 1 आ जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा लें। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि n कोई सम संख्या है, तो n+1 n+2 सम संख्या होगी तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक 4 से कटेगा और एक 2 से कटेगा, तो 8 और ये तीनों में से कोई एक 3 से कटेगा, यानी कि 24 से तो कम कटेगा। लेकिन पहला दिया है 48 से विभाज्य है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और x किसको माना है, तो 24 से विभाज्य होगा, 48 से विभाज्य नहीं होगा। और x² 144 से विभाज्य होगा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर यानी 144 से विभाज्य हो रहा है, तो ओनली 2 वाला स्टेटमेंट सही होगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 में एलसीएम पूछ रहा है। तो एक तो तरीका है कि फैक्टराइज करके एलसीएम निकाल लें, या x का मान हम लोग 3 और y का मान 2 रखें, तो जो एलसीएम आ जाएगा वो x³ × y² x⁻6 - y⁻6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है XYZ 3 अंकों की कोई संख्या है और ZYX दोनों का अंतर, तो दोनों का जब भी अंतर आ जाएगा वो 99 का मल्टीपल होगा और इसको 99 से भाग देंगे तो जो शेष मिलेगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो 99 से कटेगा। कोई 3 डिजिट के नंबर के लिए हम लोग ऐसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है p + q का पावर p + q 512 से कटेगा, तो p + q का सबसे कम मान क्या होगा, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 पावर 4 यानी कि 2 का पावर 8 आएगा, ये 2 का पावर 9 होता है, नहीं कटेगा, तो यानी कि p + q का मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगा वो हमें 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में abc का मान 1 2 3 रखेंगे तो हमें -1/2 रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है a पावर b बराबर b पावर a, और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में x - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 पावर 3/2 + 2 पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे, और यहां से सॉल्व करेंगे तो x पावर 4 - 4x - 10 का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में p का मान हम लोग 2 रख लें, p का मान 2 रख लें और फिर x को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 2p² + 1। या तो हम कंपोनेंटो डिफरेंटो भी कर सकते हैं, तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा। p का मान हम लोग 2 रख के देखें, ऑप्शन में भी और क्वेश्चन में भी। 25 नंबर सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पूछ रहा है, तो 1 रखने पर x का वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 रूट तो 1 आएगा, और फिर अल्फा × बीटा से हम लोग दूसरा रूट निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा 1 हो जाएगा और ये c/a करेंगे तो दूसरा रूट जो बीटा आ जाएगा वो आएगा 2b/a - b। एक सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है x - 1/x का मान 2 दिया है, तो x² - 1/x² क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग x + 1/x निकालेंगे, तो ये 2√2 आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो ये 4√2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स a² + b² + c² - ab - bc - ca बराबर 6। ये मान दिया गया है 29, तो ये मान ये तो कटेगा तो 3 आएगा, यानी इसको 26 होना पड़ेगा, मतलब ab + bc + ca का मान हमें 26 होना पड़ेगा। और पूछ रहा है a + b + c का वैल्यू क्या होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² + 2 ab + bc + ca यानी कि 29 + 52 यानी 81, तो a + b + c जो आएगा वो ±9 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे तो p का वैल्यू जो आएगा वो √5 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा और q का वैल्यू आ जाएगा √5 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और अब वैल्यू रख देंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा p/q + q/p, तो वो आ जाएगा हमें 322। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 29 में 25 के पावर 10 यानी 5 का पावर 20 का सैकड़े का अंक क्या होगा? तो जब भी पावर 5 का पावर 4 करते हैं तो वो लास्ट में 3 अंक 625 आएगा। 4 का जब भी मल्टीपल आता जाएगा, इसको एक बार रिपीट करोगे तो वो पैटर्न दिखाई देगा। तो सैकड़े का अंक यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया है कि n इस प्रकार है कि 4, 6, 7, 9 से भाग देने पर 3 बचता है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, 3 घटा करके जो चारों से कट रहा है तो 1011 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कोसेक थीटा का मान जो आ जाएगा वो 2 आएगा, तो साइन थीटा का मान जो आ जाएगा वो 1/2 आएगा। रूट में सॉल्व करना है तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 1 आएगा। क्वेश्चन आप लोग देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, यहां से कोसेक थीटा का मान दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल देंगे। तो 8 साइन थीटा - कॉस थीटा = 4 है। तो कोसेक थीटा को हम लोग 5/3 करेंगे तो साइन थीटा 3/5 आ जाएगा और कॉस थीटा 4/5 आएगा, जो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो 5/3 आएगा। ऑप्शन का हम लोग सहारा लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में tan 2 tan थीटा = sec² थीटा - 2 दिया है, तो इसको tan² थीटा +1 - 2 कर लेंगे। यहां से हम लोग फिर cot थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा का क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो cot थीटा का जो मान आ जाएगा वो 2 - 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में रेशनलाइज करके भी देख सकते हैं या थीटा का मान कुछ पुट कर ले, 30, 60 कुछ भी पुट कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, cot थीटा दिया गया है √7, तो जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमें रिजल्ट आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर दिया गया है π/12। π/12 मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो 90 डिग्री आएगा और अल्फा माइनस बीटा जो आएगा वो 15 आएगा। पाई 180 होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा का मान 52.5 आ जाएगा। और 52.5 का एक ऑप्शन दिया गया है सी में, वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो रिजल्ट रूट आ जाएगा वो 10 के क्यूब में से 998 घटा देंगे तो 2 बचेगा, रूट के अंदर का 4 आ जाएगा। और फिर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा x² - 18x + 72 = 0, तो यहाँ अल्फा तो 12 आ जाएगा और बीटा जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आएगा। या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, x⁴ प्लस y⁴ बराबर 14x² इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y² का होल स्क्वायर बराबर 16x² ये भी लिख सकते हैं, या x² माइनस y² का होल स्क्वायर बराबर 12x² और फिर लॉग ले लेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों स्टेटमेंट सही आएगा। अब लॉग ले लेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में इसका फैक्टर है, तो दोनों का हम लोग फैक्टर करके देख सकते हैं। तो दोनों का फैक्टर आएगा, मतलब t² प्लस t माइनस 20 x कर ले, ये x² आ जाएगा, ये t प्लस 5x और t माइनस 4x इसका ये फैक्टर होगा। और दोनों का मान रख के चेक करेंगे तो पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में x y z का मान 1 2 3 पुट करेंगे तो आंसर जो आ रहा है वो 1/2 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है P sin स्क्वायर अल्फा प्लस Q cos स्क्वायर अल्फा बराबर m है। तो यहाँ पर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा का कोफिशिएंट आएगा P माइनस क्यू बराबर m माइनस क्यू। तो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमें आ जाएगा m माइनस क्यू बाई P माइनस क्यू, और यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर अल्फा निकाल लेंगे और दूसरे वाले कंडीशन में भी यही करेंगे। तो tan अल्फा बाई tan बीटा का जो होल स्क्वायर आएगा, मतलब tan स्क्वायर अल्फा का मान निकालेंगे फिर tan स्क्वायर बीटा का मान निकालेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। और फिर अगले कंडीशन में दिया गया है कि अल्फा बीटा दोनों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, पूरक है। तो एम एन के बीच क्या संबंध आएगा? तो m माइनस एन बराबर 0 आ जाएगा या m बराबर n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में थीटा का मान हम लोग 45 पुट करेंगे। तो जो पूछा गया है वो पहला वाला 1 आ जाएगा 43 में, और 44 में भी आंसर 1 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा करेंगे तो 32/9 आएगा, और कोस स्क्वायर अल्फा बाई कोस स्क्वायर बीटा जो आएगा वो 12/81 यानी कि 4/27 आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से ये 4/27 आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा का मान बीटा के टर्म में रख देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, और वहां से हम लोग tan स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा, और tan स्क्वायर बीटा सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। जो 45 और 46 दोनों का रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो ये तो आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखें तो सेक थीटा का मान हमेशा tan से ज्यादा होता है, तो ये वैल्यू सेक थीटा की होगी और tan थीटा की वैल्यू p हो जाएगी। जो 47 और 48 सेक थीटा का मान पूछा गया है तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1, और tan थीटा का मान पूछा गया है तो वो p आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में a आ जाएगा, और 48 में a आ जाएगा, 47 नंबर में b आ जाएगा। 47 नंबर में हमें b आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, तो यहाँ भी थीटा का मान हम लोग 45 रख लेंगे, तो जो रिलेशन आ जाएगा तो p का वैल्यू आएगा √2 और q का वैल्यू आएगा 2√2। p2 में संबंध जो आएगा वो 2p बराबर q इंटू p स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में इसी से रिलेटेड दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा करेंगे तो q बाई p हमें रिजल्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है 100 माइनस 60 गुणे 5/18 9 सेकंड में पार करती है। x की लंबाई जो आ जाएगी वो 100 मीटर आ जाएगी। 52 नंबर में जो आगे निकल चुका रहेगा 10 मिनट में वो 800 मीटर हो जाएगा, और दोनों के चाल के अंतर से करेंगे तो ये 4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में x और y का वेतन, तो x का वेतन पहले 12% बढ़ाया गया मतलब 112%, और 10% घटाया गया तो 90%। अब y का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया तो 110%, और 12% घटाया गया मतलब 88%। इसका वैल्यू जो है वो दोनों समान हो जाता है, मतलब 1/1 आएगा। x और y का जो रेशियो आएगा 121/126 आ जाएगा। बराबर हो जा रहा है तो दोनों बराबर करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, गांव में p व्यक्ति है, पुरुषों में y% पढ़े लिखे हैं, मैन में, वोमेन में z% पढ़े लिखे हैं, z से दोनों बड़े हैं, और पूरे गांव में x% लोग पढ़ लिख गए हैं, तो यानी x माइनस z, और ये आ जाएगा y माइनस x। और अब यहाँ पुरुषों की जो भी संख्या आएगी तो ये इतना p इंटू टोटल जनसंख्या p दिया गया है, तो p इंटू दिस अपॉन टोटल करेंगे तो y माइनस z आ जाएगा। 55 नंबर में कॉपर तांबा कॉपर और Zn बराबर है, तो ये दिया है 5/4 में और ये 5/13 में है। तो ये जोड़ने पर 9, ये जोड़ने पर 18, इसको भी 18 करेंगे तो 10/8 आएगा, ये 5/13 आएगा, तो 15/21 को हम लोग लिख सकते हैं 5:7।
क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, एक को 75% मिल रहा है तो दूसरा को 25% मिलेगा, यानी कि रेशियो जो आएगा वो 3:1 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में एक मूल दूसरे से 4 अधिक है तो अल्फा माइनस बीटा जो आ जाएगा मॉड वैल्यू 4 आएगा, स्क्वायर करके लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा जो आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग पी का मान निकालेंगे तो 8/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट बटा में 100/100 प्लस आर, 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर, और 3 साल है तो 100/100 प्लस आर का होल क्यूब, आर का मान 10 दिया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 4021 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 59 में इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो x का मान 4 से 6 के बीच में आएगा, और इनइक्वालिटी में इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन निगेटिव जहां मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है वहां पर साइन चेंज हो जाता है, इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है एमआरपी, क्वेश्चन नंबर 60 दिया है सीपी को हम लोग 100 मान लें, 8% लाभ मतलब 108%, तो सीधे सीधे 108 एमआरपी पर 10% यानी कि 9/10, 20% 4/5, 25% यानी कि 3/4, तो 27 कटेगा 4, एमआरपी जो आ जाएगा वो 200 आएगा। कह रहा है कि पहली छूट के बाद बेचा जाता, यानी 10% छूट के बाद बेचा जाता तो 180 आता, तो 80% लाभ किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, यहाँ से हम लोग कंडीशन देखेंगे ए बी सी, और यहाँ से ए बी प्लस ए सी दिया है पी, इन दोनों का सम पी दिया है, तो ये जो आ जाएगा वो पी प्लस क्यू बाई 2, ये पी माइनस क्यू बाई 2 आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, बी डी माइनस सी डी आर दिया है, बी डी माइनस सी डी आर दिया है, तो इसको x मानेंगे तो ये x प्लस आर आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर जो आ जाएगा वो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, और ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर जो आ जाएगा वो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, और घटा देंगे ए डी कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमें पी क्यू बाई आर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, त्रिज्या जो है ऊंचाई से कम है, 2 पाई आर एच दिया है 616, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे एच, ये 616 है, 44 से भाग लगेगा, ये 14 बार में, तो आर एच का मान आ जाएगा 98, और आर प्लस एच 21 दिया है, और ये भी दिया है त्रिज्या ऊंचाई से कम है, तो ये 7 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, तभी ऐसा सेटिस्फाइड करेगा। तो पाई आर स्क्वायर 14 मतलब 7 स्क्वायर, तो 154 गुणे 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी, बी समकोण पर है, ए बी का मध्य बिंदु P है, बी सी का मध्य बिंदु Q है, यहाँ पर ए क्यू दिया है √73 और ये दिया गया है √52, तो यहाँ से तो ए बी मतलब दोनों का स्क्वायर निकाल करके देखेंगे तो दोनों डाटा की जरूरत होगी, तभी हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ से रिलेशन मिल जाता है, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 73 आ जाएगा, और बी सी का स्क्वायर प्लस ये हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा, मतलब ए बी बाई 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 52 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, 3 क्रम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमागत पूर्णांक है और आयतन 336 है, तो किन 3 संख्याओं का लगातार संख्याओं का गुणनफल 336 होता है, तो 6 7 8, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर लें, और यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 LB प्लस BH प्लस LH, तो ये जो आ जाएगा 292 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि
ए बी पी, पी छोटा चाप है, पी इस चाप का मध्य बिंदु है, सी ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु सी है, ये सी पी 7 दिया है। तो ए पी की लंबाई क्या होगी, तो ये 7 दिया है तो ये r माइनस 7 हो जाएगा, ये r हो जाएगा। यहाँ से ए पी की लंबाई पूछा है तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7√3 आ जाएगा। एपी की लंबाई पूछ रहा है, ये भी 7 है तो ये एपी की लंबाई जो आ जाएगी वो 14 आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, 10 और 15 के दो खंभे हैं। इस स्थिति में ये 15 है, ये 10 है, जहां दोनों के मिल रहे हैं और बीच की दूरी 25 दिया है, तो इसको x मान ले, इसको पूरा 25 रहने दे, ये 25 माइनस x आ जाएगा और दोनों बार सिमिलरिटी अप्लाई कर देंगे तो जो ये हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 6 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण दिया गया है और AB प्लस B पर समकोण दिया है, B पर समकोण दिया है, AB और परिमाप 60 है, तो परिमाप 60 है और AB प्लस BC जो है वो AC से 10 ज्यादा है, तो ये कब कंडीशन मिलेगा, तो ये 15, 20 और 25 करेंगे तभी ये कंडीशन मिलेगा। और अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बाकी किसी ट्रिपलेट में ये फिट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में दो खंभे 24 मीटर की दूरी पर है, एक 24, दोनों के बीच की दूरी 24 है, इनका अंतर 10 है, मतलब ये h है तो ये h प्लस 10 है तो ये 10 आ जाएगा, तो सिरों के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो 26 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, ABC त्रिभुज है, BC का मध्य बिंदु x है, CA का मध्य बिंदु y है और AB का मध्य बिंदु z है। तो यहां से ये कह रहा है कि चतुर्भुज XY ये समानांतर चतुर्भुज होगा। हाँ, ये इसके मध्य बिंदु है तो आधा और बराबर होता है, मतलब ये दोनों बराबर होगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी ये वाला इसके बराबर आ जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज आ जाएगा। और इसका एरिया, तो ये चारों एरिया मतलब इसको 4 भाग में बांट देते हैं तो बराबर होते हैं, तो ये 2 भाग कैप्चर कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि 4, 5, 6, 8 डिग्री समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ साइड समबाहुभुज में ये एक्सटर्नल एंगल बराबर 360/n, तो 360 से कौन कौन कटेगा, तो चारों ऑप्शन कट रहे हैं, यानी कि सभी 4 ऑप्शन दी जा जाए। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो AB दिया गया है 7, AC दिया गया है 12 और एंगल A दिया है 30 डिग्री, तो ये होगा 1/2 AB इंटू AC साइन 30 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 72 में एंगल B समकोण है, AC है, AC पर D इस प्रकार है, AB का मान P दिया है और BC का मान √3P दिया है, यानी कि ये वाला एंगल 60 होगा, ये 30 होगा, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये 60 आ जाएगा। 90 के सामने दिया है तो 30 के सामने आ जाएगा, √3P/2 आ जाएगा और BD का ही मान पूछा गया है, √3P/2 आ जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल का अंतर दिया है 120, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता है 180, घटा देंगे तो एक्सटर्नल एंगल 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड जो आएगा 360/30 यानी कि 12 साइड आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कौन सा कोण अपने पूरक कोण का 1/4 होगा, मतलब थीटा जो आएगा 90 माइनस थीटा का 1/4 होगा, तो थीटा का मान तो हमें 18 आ जाएगा। 11, 60, 61 राइट एंगल ट्रायंगल है, 11, 60, 61, तो इसके मध्य बिंदु, तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो 330 आ जाएगा, मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो 330/4 आ जाएगा, यानी 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76,
30 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री को पाई बाई 6 बराबर L 55 बटा में R, थीटा बराबर L बाई R के फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो ये R जो आ जाएगा वो 105 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, ये शीर्ष कोण दिया गया है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये R करेंगे तो ये R√3 आ जाएगा, ये 2R आ जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई R इंटू 2R दिया गया है 100, तो पाई R स्क्वायर दिया गया है 50। यहाँ से हम लोग R का मान निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू R√3 कर लेंगे, तो जो वॉल्यूम आ जाएगा 250√2 बटा में √3 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, शंकु और गोलार्ध के समान आयतन और आधार समान है और आयतन समान है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 2/3 पाई R क्यूब, पाई/3 पाई/3 R स्क्वायर कटेगा, तो H/R जो आएगा वो 2/1 आ जाएगा। शंकु की ऊंचाई और गोलार्ध की ऊंचाई त्रिज्या पूछा गया है। यहाँ पर 79 नंबर में √3/4 A स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36√3, तो R A का मान तो आ जाएगा 12, यानी कि पेरीमीटर जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। पेरीमीटर जब पेरीमीटर 36 आएगा, और पाई R प्लस 2R करेंगे तो 36, तो R का मान 7 आएगा, और यहाँ पर किसी ऑप्शन को सॉल्व करने पर 7 नहीं आ रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में ये दिया गया है कि मान लीजिए कि एक इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 2 होगा, यानी कि भुजा आएगी √2, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो स्क्वायर कर लेंगे 2 आ जाएगा। और फिर y कह रहा है कि एक वर्ग में इकाई का वर्ग है, तो इसका एरिया जो आएगा वो पाई 1/2 का स्क्वायर आएगा, यानी कि y का मान आएगा पाई/4। अब ये कहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पाई x का मान आ जाएगा 8y, पाई x का मान जो आ जाएगा 8y, दोनों में सेटिस्फाइड कर रहा है। 81 से लेके 90 तक जो क्वेश्चन दिया गया है सारे के ऑप्शन यही हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि किसी एक का अकेले उपयोग करके आंसर दिया जा सकता है, दूसरे का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है। बी में दिया है कि दोनों में किसी का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। सी दिया गया है कि दोनों को एक साथ दिया जा सकता है परंतु एक का अकेले नहीं, और डी कह रहा है कि क्वेश्चन में डाटा की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो शेषफल क्या होगा, इतना से भाग देते हैं, तो हम लोग कुछ भी n का मान इवन ऑड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी डाटा की हमें कोई जरूरत ही नहीं दिख रही है, तो डी आ जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पर दोनों का उपयोग करके ही आंसर दिया जा सकता है, अकेले किसी का उपयोग करके आंसर नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, दोनों में से किसी का अकेले उपयोग करके आंसर दिया जा सकता है, तो 83 में भी ऐसा है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर b माइनस सी, a कोण न्यून कोण होगा, न्यून कोण हमेशा होगा क्योंकि b ही जो होगा सबसे बड़ा कोण होगा, तो b अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में बाकी डाटा की कोई जरूरत नहीं है, तो 84 में डी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 में परित्रिज्या की लंबाई जो होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, तो बाकी किसी डाटा की जरूरत ही नहीं है, तो डी आ जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों साइड का प्रोडक्ट और उसके बीच का एंगल, तो यहाँ पर दोनों का उपयोग करके आंसर दिया जा सकता है, बाकी एक का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है, यानी कि सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि यहाँ पर पीए, ये फॉर्मूला होता है पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी, ये 48 दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो पीए का मान कितना होगा, पीबी का मान कितना होगा, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी कि कोई डाटा की जरूरत नहीं है, तो 87 में हमारा आंसर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, चारों भुजाएं दिया गया है, एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी, बीडी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर भी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग से बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। किसी डाटा के हमें कोई मतलब कथन 1 और कथन 2 जो है वो प्रभावित नहीं कर पा रहा है रिजल्ट लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज है और भुजा 10 दिया गया है दोनों, ए बी और ए सी, एरिया 48 है। तो इसके आधार का मान क्या होगा, बीसी का मान, एक समपूर्णांक होगा। दोनों अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे कथन की जरूरत दूसरे से रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 89 में। और 90 में कह रहा है कि किसी का भी उपयोग करके आंसर निकाला जा सकता है, तो 90 वाले क्वेश्चन में हमें आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। 5, 12, 13 के रेशियो में होता है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान चरम मान से सबसे कम प्रभावित होगा। तो माध्यिका जो होती है वो बीच के आंकड़ों पर निर्भर करती है, तो एक हाईएस्ट वैल्यू चेंज कर देंगे तो भी कोई प्रभावित नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर 91 में आंसर जो आएगा वो माध्यिका आ जाएगा, मीडियम। यहाँ जो दिया गया है वो हरात्मक माध्य, 92 में जो आंसर आ जाएगा हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, यहाँ पर औसत पूछा गया है, तो यहाँ पहले क्लास इंटरवल में चेंज करके औसत निकालेंगे तो 32.5 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 94 नंबर दिया गया है, सभी डाटा को 5 से गुणा करेंगे तो नया समानांतर माध्य क्या होगा, 60 गुणे 5 आ जाएगा। सबको 5 से गुणा करने पर एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में बारंबारता और माध्य को भाग दे, मतलब गुणा करेंगे और टोटल से भाग देंगे तो 2.14 आ रहा है। 96 में एक स्थिर माध्य क्या होता है, तो माध्यिका जो होती है वो ज्यादा स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 97, 98 के लिए एक डाटा दिया है, यहाँ u का मान 97 में 2 आएगा और v का मान जो आएगा वो 8 आएगा 98 में। 99 में हमें k का मान 25 आएगा और जो माध्य पूछा है वो 24.625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। बाकी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। थैंक यू।